Dear student, very good morning. I am Assistant Professor Sanjay Kumar Jatav from MBD Government College, Kusalgarh. Today, I am going to discuss about the character of three witches in the well-known and popular play Macbeth, which is written by William Shakespeare, one of the greatest dramatists of English literature during the reign of Elizabethan period. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध और लोकप्रिय नाटक मैकबेथ के अंदर थ्री विचेज, तीन डायनों का जो कैरेक्टर है, जो पात्र है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। थ्रू आउट द प्ले, संपूर्ण नाटक से यानी कि पूरे ही नाटक के अंदर द विचेज रेफर टू एज द वियर्ड सिस्टर्स, द विचेज तीनों डायना को रेफर टू एज द वियर्ड सिस्टर के एक दाढ़ी वाली बहनों के रूप में और माना गया है। बाय मैनी ऑफ द कैरेक्टर्स, और भी विशेषताएं लर्क लाइक डार्क थॉट के उनके अशुभ विचार एंड अनकॉन्शियस टेम्पटेशन टू इविल, और बुराई के प्रति जो गैर होश प्रलोभन होते हैं। क्या आदमी क्या है, बुरा काम कब करता है? व्हेन ही वॉज टेम्पटेड, जब उसको प्रलोभित किया जाता है, ललचाया जाता है पैसे के लिए, समझ रहे हो, प्रतिष्ठा के लिए, पावर के लिए, पद के लिए, तो तब वो व्यक्ति गलत काम करता है। तो ये मैकबेथ के अंदर जो तीनों डायनों का जो कैरेक्टर है, दे आर रेफर टू एज द वियर्ड सिस्टर, उनको ऐसा माना गया है मानो कि वो जिनके दाढ़ी आ रही है सफ़ेद, वियर्ड सिस्टर्स, बहनें, तीन बहनें हैं जो जिनकी सफ़ेद दाढ़ी है। बाय मैनी ऑफ द कैरेक्टर्स, और उनके और भी विशेषताएं हैं, उनकी और भी जो वे हैं, लर्क लाइक डार्क थॉट्स, अशुभ विचार बोलने वाली, एंड अनकॉन्शियस टेम्पटेशन, और गैर होश प्रलोभन, जिसको कहते हैं कि आदमी को पता नहीं रहता, ऐसे लालच में अंधा हो जाता है व्यक्ति, एकदम उसे होश ही नहीं रहता और वो बुराई के प्रति चला जाता है, यानी बुराई के मार्ग पर चला जाता है। In part the mischief they cause stem from their supernatural powers. In part, और एक भाग में द मिसचीफ, जो शरारत, दे कॉज स्टेम, वो करती हैं, फ्रॉम देयर सुपर नेचुरल पावर, उनकी जो अलौकिक शक्तियों के द्वारा जो वो एक शरारत करती हैं, बट मेनली इट इज़ द रिजल्ट ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीकनेसेस ऑफ देयर स्पेसिफिक इंटरलोक्यूटर्स। बट मेनली, लेकिन मुख्य रूप से, इट इज़ द रिजल्ट, यह एक परिणाम है, ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, उनकी समझ का, ऑफ द वीकनेसेज, कमजोरियों की जो समझ है उनकी, ऑफ देयर स्पेसिफिक इंटरलोक्यूटर्स, एक विशेष व्यक्ति को देखने की, बुराई के प्रति कौन व्यक्ति वो होगा प्रलोभित, जो कमज़ोर हो, जिसकी संकल्प शक्ति, जिसके अंदर संकल्प शक्ति की कमी हो, जिसके अंदर सेल्फ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की कमी हो, सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण ना हो, और काम, क्रोध, लोभ, मोह इनसे ग्रसित हो, ऐसा व्यक्ति बुराई के रास्ते पर जाने के लिए अग्रसर होता है। द प्ले अपॉन मैकबेथ्स एम्बिशन लाइक पपेटियर्स, द प्ले अपॉन मैकबेथ्स एम्बिशन,
और ये जो नाटक है ये मैकबेथ की एक एम्बिशन, मैकबेथ की एक महत्वाकांक्षा, उसकी इच्छा की तरह होती है, ठीक है, उस पर आधारित है, मैकबेथ की महत्वाकांक्षा पर है इसकी। द बेसिक थीम ऑफ द प्ले इज मैकबेथ्स ओवर एम्बिशियसनेस, कि जो ट्रेजेडी होती है, जो भी दुखांत नाटक होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि कैरेक्टर जो होता है, हीरो, प्रोटेगोनिस्ट, उसके चरित्र में एक ग्रेटेस्ट फ्लॉ, एक महानतम एक दोष होता है। उस दोष के कारण वो क्या है, और उसका पतन होता है, इसीलिए तो ट्रेजेडी होती है, उसके साथ दुखांत। तो मैकबेथ अपने आप में एक ट्रेजेडी है, और जो मैकबेथ ट्रेजेडी है तो इसके अंदर किसका पतन है, मैकबेथ का, मैकबेथ का पतन है। तो मैकबेथ का पतन क्यों है, क्योंकि मैकबेथ के कैरेक्टर के अंदर एक कमजोरी है, ग्रेटेस्ट फ्लॉ इन द कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हम कैरेक्टर के अंदर एक कमजोरी होना। एरिस्टोटल ने इसे वो भी किया है, डिफाइन भी किया है प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म में, कि एनेग्रोसिस ए ग्रेटेस्ट फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो, नायक के चरित्र के अंदर एक महान अवगुण या दोष होने की वजह से ही वो ट्रेजेडी की तरफ अग्रसर होता है। तो शेक्सपियर का जो ये मैकबेथ कैरेक्टर है, इसके अंदर जो महानतम ग्रेटेस्ट फ्लॉ क्या है, वो है ओवर एम्बिशियसनेस, अत्यधिक महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति इसकी। द विचेज बियर्ड्स, बिजारे पोषण, और जो डायने होती हैं वो दाढ़ी वाली, बिजारे पोषण, बिजारे एकदम टेढ़े मेढ़े पोषण, एकदम भयानक, एंड रैम्ड स्पीच, और कविताएं बोलती हुई, मेक देम सीम स्लाइटली रेडिकुलस, उनको बनाती है स्लाइटली हल्का रेडिकुलस, हंसी मजाकियाँ, लाइक कैरिकेचर ऑफ द सुपरनेचुरल, मानो कि वो अलौकिक शक्तियों को वाहक हों। कुछ इस प्रकार से बिचेज की पर्सनैलिटी है कि उनका धुंधला सा शरीर, भयानक दिखने वाला दाढ़ी, उनके बियर्ड्स और रैम्ड स्पीच, वो कुछ कविताओं के लहजे में बात करती हैं, एंड स्लाइटली रेडिकुलस, और फिर मजाक भी करती हैं, कि लाइक कैरिकेचर ऑफ द सुपरनेचुरल, अलौकिक शक्तियों की वाहक। शेक्सपियर हैज देम स्पीक इन राइमिंग कपलेट थ्रू आउट देयर मोस्ट फेमस लाइन एंड प्रोबेबली, और शेक्सपियर उनसे भी अपने दोहात्मक तरीके, राइमिंग कपलेट का मतलब दो हाथ, दो लाइनों की जो कविता है उसके अंदर उनसे बात करता है, जिसमें डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, के डबल डबल टॉयल एंड बार बार श्रम करना, एंड ट्रबल तो परेशानी में होता है, फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल, फायर बर्न आग जला देती है, एंड कॉल्ड्रन बबल, और जो बुलबुला है वो बुलबुला फूट जाता है, विच सेपरेट्स देम फ्रॉम द अदर कैरेक्टर्स। तो ये जो वो है दूसरे कैरेक्टरों से डायने भिन्न हैं, अलग हैं, वो नाटक के और भी कैरेक्टर हैं, लेकिन जो विचेज का कैरेक्टर है वो अलग है, क्योंकि वो थोड़ा सुपर नेचुरल, हॉरर क्रिएटर, और जो ट्रेजेडी की विशेषताएं यही होती हैं कि उसमें हॉरर क्रिएट होता है, मरते हैं, ब्लड शेड होता है, ये ट्रेजेडी की विशेषताएं। हु मोस्टली स्पीक इन ब्लैंक वर्स, और ये ब्लैंक वर्स में बोलती हैं। द विचेज वर्ड सीम ऑलमोस्ट कॉमिकल, उन डायनों के जो शब्द हैं, बोले गए शब्द, वो हास्यास्पद होते हैं, कॉमिकल होते हैं, लाइक मेलेवोलेंट नर्सरी राइम, जैसे नर्सरी की जो कविताएं होती हैं ना, ठीक उसी प्रकार की मेलेवोलेंट नर्सरी राइम जो होती हैं, बच्चों की छोटी छोटी कविताएं जिस प्रकार हंसी प्रदान होती हैं, ठीक ऐसे ही विचेज जो डायनों की भाषा है वो भी कॉमिकल है। डिस्पाइट द एब्सर्डिटी ऑफ देयर आई ऑफ न्यूट एंड टो ऑफ फ्रॉग रेसिपीज, डिस्पाइट द एब्सर्डिटी ऑफ देयर, बजाय उनकी
बेतुकी किसके, आई ऑफ न्यूट और टो ऑफ फ्रॉग, मेढक जैसे अंगूठे, आई ऑफ न्यूट जैसे आँखें, रेसिपाइस रेसाइप्स, हाउ एवर दे आर क्लियरली द मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर इन द प्ले। ये इस बात के लिए संकेत है, क्लियर इंडिकेशन है कि किस प्रकार वो इस नाटक की एक सर्वाधिक खतरनाक पात्रों में से मानी गई हैं। थ्री विचेज नाटक के अंदर उनका जो रोल है, हॉरर क्रिएट करना, मिसगाइड करना, बुराई की जो ताकतें हैं उनको बढ़ावा देना होता है। इस तरह बीइंग बहुत ट्रेमेंडसली पावरफुल, और वो सर्वाधिक खतरनाक कैरेक्टर इसलिए भी है बिकॉज दे आर ट्रेमेंडसली पावरफुल, वो आक्रामक रूप से सशक्त शक्तिमान भी हैं, एंड अटरली विक्ड, और अत्यधिक वेरी मच विक्ड, बहुत ज़्यादा दुष्ट भी हैं। द ऑडियंस इज लेफ्ट टू आस्क वेदर द विचेज आर इंडिपेंडेंट एजेंट टोइंग विद ह्यूमन लाइफ और एजेंट ऑफ फेट। द ऑडियंस इज लेफ्ट टू आस्क, और इसलिए श्रोताओं के मन में ये प्रश्न उठता है कि वेदर द विचेज आर इंडिपेंडेंट एजेंट, क्या ये जो डायने हैं क्या ये एक आज़ाद वो हैं, पर्सनैलिटी, आज़ाद शख्सियत हैं, टोइंग विद ह्यूमन लाइफ, जो कि मानव के जीवन के साथ खेल रही हैं, या और एजेंट्स ऑफ फेट, या किसी किस्मत के द्वारा भेजे गए कुछ वो हैं एजेंट, हुज प्रोफेसीज आर ओनली रिपोर्ट्स ऑफ द इनएविटेबल, जिनकी भविष्यवाणियाँ सिर्फ इस बात की सूचना देती हैं जो समय आया नहीं है, उस आने वाले समय की सूचना देती हैं। तो श्रोताओं को इस बात का वो है कि क्या यार ये नाटक के अंदर ये या क्या ये बिल्कुल अलग से सेपरेट कैरेक्टर है, पृथक कैरेक्टर है, या फिर ये किसी किस्मत के द्वारा बनाया गया कैरेक्टर, एजेंट्स ऑफ फेट, किस्मत के वो। तो ये जो मोस्ट डेंजरस कैरेक्टर इसलिए क्योंकि भविष्य का आने वाले समय की घटनाओं को पहले ही बता रही हैं। द विचेज वियर इज स्ट्राइकिंग एंड ऑब्वियसली इंटेंशनल रेफरेंस टू द फेट्स, फीमेल कैरेक्टर इन बोथ नॉर्थ एंड ग्रीक मिथोलॉजी। और ये जो विचेज हैं, वियर स्ट्राइकिंग, बड़ा ही चमकदार, एंड ऑब्वियसली इंटेंशनल, और इरादात्मक, रिजेम्बलेंस टू द फेट्स, किस्मत के साथ इसकी समानता है। फीमेल कैरेक्टर्स इन द बोथ नॉर्थ एंड ग्रीक मिथोलॉजी, नॉर्थ और ग्रीक मिथोलॉजी में फीमेल कुछ ऐसे कैरेक्टर होते थे जो बिल्कुल फेट पर आधारित होते थे। हु वेव द फैब्रिक ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो कि मानवीय जीवन की जो ताना वाना उसको वो बुनते हैं। देन कट द थ्रेड्स एंड दैम, और फिर उन ताने वानों को, उन धागों को काट देते हैं। सम ऑफ देयर प्रोफेसी सीम्स सेल्फ फुलफिलिंग, कुछ उनकी भविष्यवाणी ऐसी दिखती हैं जैसे आत्म पूरी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डाउटफुल दैट मैकबेथ वुड हैव मर्डर्ड हिज किंग विदाउट द पुश गिवन बाय द विचेज प्रेडिक्शन, क्योंकि ये संदेहास्पद है, इसमें शक है कि मैकबेथ वुड हैव मर्डर्ड हिज किंग, क्या मैकबेथ अपने राजा को मार देता विदाउट द पुश गिवन बाय द विचेज प्रेडिक्शन, जो उन डायनों ने प्रेडिक्शन की, भविष्यवाणी की, बिना उस प्रेडिक्शन को सुने क्या मैकबेथ उसे मार देता अपने राजा को। इन अदर केस दो देयर प्रोफेसीज आर जस्ट रिमार्केबली एक्यूरेट रीडिंग ऑफ द फ्यूचर, उनकी जो वो है भविष्यवाणी वो एकदम एग्जैक्ट है फ्यूचर को लिए। इट इज़ हार्ड टू सी बिरनाम वुड कमिंग टू द डेंसिनैन एज बीइंग सेल्फ फुलफिलिंग इन एनी वे, ये काफ़ी कठिनतम था कि बिरनाम का जंगल कहाँ तक आ जाए उठ के अपने आप डेंसिनैन तक। द प्ले ऑफर्स नो इजी आंसर, इनका इस नाटक के अंदर कोई सरल जवाब नहीं है। इंस्टेड शेक्सपियर कीप्स द विचेज वेल आउटसाइड द लिमिट ऑफ ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन, इसके बजाय शेक्सपियर ने इन जो डायनों के करेक्टर है, डायनों का जो पात्र है, इसको ह्यूमन, मानवीय जो कॉम्प्रिहेंशन है, मानवीय जो प्रश्न चिन्ह है, उनसे दूर रखा है। दे एम्बॉडी एन अनरीजनिंग इंस्टिक्टिव इविल, दे एम्बॉडी वो प्रतीक हैं, एन अनरीजनिंग, एन अनरीजनिंग का मतलब बेबुद्धि, जहाँ पर विवेक काम ने, अविवेकी, इंस्टिंक्ट इविल, बुराई की, एक इंस्टिंक्ट इविल जो होती है ना, उसका प्रतीक कौन है, डायन।
तो विचेस का कैरेक्टर सुपर नेचुरल हॉरर क्रिएट करने के लिए उस समय एलिजाबेथन पीरियड में चलता था। तो शेक्सपियर ने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का प्रयोग अपने बहुत सारे नाटकों में किया है। हैमलेट, मैकबेथ और आपके ना एंटोनियन, क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर, बहुत से उसमें नाटकों में किया। तो ये थ्री विचेज का कैरेक्टर था। थैंक यू वेरी मच।